श्री परमात्मे नमः। ओम श्री सतगुरुदेवाय नमः। देखो भगवान बता रहे हैं 8वें अध्याय के 6ठे श्लोक में, इसलिए हे अर्जुन तू सब समय में निरंतर मेरा स्मरण कर और युद्ध भी कर। देखो भगवान बता रहे हैं कि मेरा स्मरण भी कर और युद्ध भी कर। इस प्रकार युद्ध भी कर, इस प्रकार मेरे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। भगवान बता रहे हैं कि मेरे को ही प्राप्त होगा। तो युद्ध क्या करना है? किसी से झगड़ा नहीं करना है। युद्ध जो भगवान बता रहे हैं तो किसी से झगड़ा नहीं करना है, किसी से द्वेष नहीं करना है, किसी को गलत शब्द नहीं बोलना है। युद्ध ये अपना कर्म, युद्ध जो है ये अपना कर्म है, अपने कर्मों का उद्धार करना, यही युद्ध है। अपना कर्तव्य, अपने कर्मों का लेखा जोखा, अपना हिसाब किताब चुकतू करना, यही हमारा युद्ध है, हमारा यही कर्म है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि इस प्रकार मेरे अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त, मन बुद्धि से युक्त, मन से बुद्धि से शरीर से हर पल कर्म करते रहें। और ध्यान किसका करें? परमात्मा का। ये भगवान बता रहे हैं कि हर पल वो फिर मेरे को ही, निसंदेह मेरे को ही, प्राइस में कोई संदेह नहीं है, कोई संदेह नहीं है, वो फिर भगवान को ही प्राप्त होता है। भगवान के साक्षात स्वरूप को प्राप्त हो जाता है, भगवान में मिल जाता है। फिर उसको जन्म लेने की जरूरत नहीं है, संसार में आना नहीं पड़ता। संसार में आना ये तो सबसे बड़ा कष्ट है, सबसे बड़ा दुख है, जो हम गर्भ में आके 9 महीना लटकते हैं पेट में। कितना कष्ट होता है, बहुत कष्ट होता है। सबसे बड़ा दुख है जन्म लेना, सबसे बड़ा दुख है धरती पे आना, जन्म लेना। इसलिए गुरु बता रहे हैं, भगवान अर्जुन को समझा रहे हैं। तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं तो ये हमारे सबके लिए ही है, हमारे सबके लिए यही कर्म है, भूमि है। ये धरती कर्म भूमि है, ये शरीर कर्म क्षेत्र है, शरीर कर्म क्षेत्र है। इससे अपने कर्मों का उद्धार करना है। ये तन हमको इसलिए मिला है कि अपने कर्म का उद्धार करें और अपना कल्याण करें। बिना कर्म किए भी कल्याण को हम नहीं प्राप्त हो सकते। बिना कर्म किए हमारा कल्याण नहीं हो सकता, कर्मों से हम भाग नहीं सकते। इसलिए भगवान बताते हैं कि कर्म भी कर, युद्ध भी कर, और इस प्रकार मेरे में अर्पण किए हुए मन बुद्धि से युक्त हुआ, मन बुद्धि से युक्त हुआ, निसंदेह मेरे को ही प्राप्त होगा। कोई संदेह नहीं, भगवान को ही प्राप्त होंगे। क्योंकि जब मन हमारा भगवान में है, बुद्धि हमारी भगवान में है, तो फिर हम भगवान से अलग थोड़ी हैं। भगवान तो स्थिर है, वो तो स्थिर है, तो ब्रह्म है, वो परमात्मा बाहर भीतर परिपूर्ण है। दूर होते अपने मन बुद्धि से। हमारा मन जब संसार में आ जाता तो हम दूर हो जाते परमात्मा से। तो यही भगवान बताते हैं कि अपना कर्म भी कर, युद्ध भी कर और ध्यान भी कर, दोनों बातें। 7वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं, हे पार्थ, यह नियम है कि परमेश्वर के ध्यान के अभ्यास रूप, देखो भगवान बता रहे अभ्यास रूप, बार बार हमें अभ्यास करना है। संसार में भी आ जाते हैं, कर्म करते हुए मन हट जाता है, मन विचलित भी होता है, डगमग होने लगता है मन, तो भी भगवान बता रहे हैं कि अभ्यास रूप हमें बार बार अभ्यास करना है, बार बार अभ्यास करें।
बात नहीं है, मन से हट जाते हैं, संसार में आ जाते हैं तो कोई बात नहीं है। अभ्यास करते रहें, भगवान को पाने के लिए बार बार प्रयत्न करते रहें। ये भगवान बता रहे हैं कि अभ्यास रूप योग, ये हमारा योग है जो हम भगवान को याद करके भगवान के ध्यान में जो कर्म करते हैं वो हमारा कर्म यज्ञ हो जाता है। वही कर्म हमारा यज्ञ हो जाता है, वही यज्ञ है, कर्म यज्ञ। अभ्यास रूप योग से युक्त, अन्य तरफ ना जाने वाले, भगवान बता रहे हैं अन्य तरफ ना जाने वाले। हम अन्य तरफ यानी कि संसार में आ जाते हैं, कामनाओं में फंस जाते हैं, राग द्वेष में आ जाते हैं, मोह लोभ में आ जाते हैं, मैं मेरे में आ जाते हैं। तो ये सब, यही सब हमारे शत्रु हैं, और कोई हमारा शत्रु नहीं है, और कोई हमारा शत्रु नहीं। हम बाहर शत्रु देखते हैं, बाहर दूसरे को जो प्राणी हैं उनमें द्वेष देख लेते हैं, देह में द्वेष देख लेते हैं, लेकिन वो हमारा कोई शत्रु नहीं है। अपने मन बुद्धि से अपने मन को शुद्ध करें। तो यही भगवान बता रहे हैं, अन्य तरफ ना जाने वाले। संसार में तो सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है और होता रहेगा, लेकिन भगवान ये समझा रहे हैं कि ये प्यारे, अपने मन बुद्धि को शुद्ध करो, अपने को जानो, अपने आत्मा को देखो, मानो ये आत्मा ही है, ये शक्ति है, पार ब्रह्म परमेश्वर है, ये उसकी शक्ति है। ये राजगुरु बता रहे हैं, अर्जुन को समझा रहे हैं। तो ये हमारे लिए है, ये वचन हमारे लिए है, ये गीता हमारे लिए है। पूरा गीता का रहस्य जो भगवान ने बताया है, इस शरीर में छिपा हुआ है। ये पूरा रहस्य इसी एक शरीर में, इस पिंजड़े में, इस पांच तत्व में, इस पांच तत्व में पूरा रहस्य छिपा हुआ है। यही रहस्य गुरु बता रहे हैं, भगवान बता रहे हैं कि अन्य तरफ ना जाने वाले चित्त से, चित्त हमारा पता नहीं कहां कहां चित्रण करता है, पता नहीं क्या क्या देखता है। कैमरा जैसे फोटो खींचता रहता है, जैसे कैमरे में फोटो कैद कर लेते हैं, ऐसे चित्रण चित्त में पता नहीं कहां कहां का चित्रण होता है। तो ये भगवान बता रहे हैं कि ना जाने वाले, अन्य तरफ ना जाने वाले चित्त से निरंतर, कोई अंतर ना आए, कोई अंतर नहीं, निरंतर हर पल एक परमात्मा, एक ब्रह्म को याद करें, ध्यान करें, चिंतन करता हुआ, निरंतर चिंतन करता हुआ पुरुष परम प्रकाश रूप, प्रकाश कौन सा? जो हम भगवान को याद करते हैं तो प्रकाश रूप, परमात्मा को जो ध्यान करते हैं तो प्रकाश रूप, हर पल जो याद करते हैं तो प्रकाश, वो ज्योति, मन की ज्योति जलती है, ज्ञान रूपी दीपक जलता है। ये ज्ञान रूपी दीपक हमारा जब गुरु के वचनों को मनन करते हैं, उन पे चलना शुरू करते हैं, चलते हैं, निश्चय करते हैं, तो ये ज्ञान रूपी दीपक हमारा जलता है, हर पर जलता रहता है। ये प्रभु की कृपा हो जाती है, उनकी वर्षा होती है, उनकी वर्षा होती है। यही भगवान बता रहे हैं कि प्रकाश रूप दिव्य, यदि वो दिव्य हो जाता है, पुरुष को, दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है। दिव्य पुरुष को अर्थात परमेश्वर को ही प्राप्त होता है, दिव्य पुरुष को। देखो भगवान कितना अच्छा बता रहे हैं कि कहाँ हम सब दुनिया में, संसार में, मोह लोभ में, काम क्रोध में फंसे हुए हैं। कितना भगवान न्यारा कर रहे हैं, कितना अच्छा बता रहे हैं, कितना हमको सरल कर रहे हैं, कितना हल्का कर रहे हैं, जगा रहे हैं कि हे प्यारे, तू योगी हो, योग युक्त हो, कर्म भी करो और युद्ध भी करो, ध्यान भी करो। तो अपना ध्यान करना क्या है? मन को परमेश्वर के ध्यान में लगाना, मन को भगवान में लगाना है, हाथों से कर्म करना है, हाथों से अपना कर्तव्य करना है। लेकिन मन को कहाँ लगाना है? मन को परमात्मा के ध्यान में,
निरंतर। यही तो कहते हैं भगवान, सोता हुआ, जागता हुआ, सांस लेता हुआ, बोलता हुआ, त्यागता हुआ, ग्रहण करता हुआ, सोता हुआ, आंखों को खोलता और मीचता हुआ भी हर पल भगवान का ध्यान करता है। ये सब इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, इंद्रियां अपना काम कर रही हैं, लेकिन हमारा मन क्या करेगा? हमारा मन भगवान में रहेगा, भगवान का ध्यान करेगा। ज्ञान से हम जाने कि ये हमारी इंद्रियां अपना काम कर रही हैं। मैं तो देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। मैं देह नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। यही तो गुरु जगाते हैं कि देह के दुखों में तो रोता है, देह को दुख होता है, देह में तो सब विकार होते हैं। गुरु देह से भी मुक्त करते हैं, गुरु देह से भी मुक्त कर देते हैं। और जब देह से मुक्त हो जाते हैं तो विकार तो देह में है। राग, द्वेष, काम, क्रोध, मोह, लोभ, ये सब कहाँ? ये सब देह में है, ये सब शरीर के हैं, ये सब शरीर के पात्र हैं। और गुरु ने कहा तुम शरीर से अलग, तो अलग कैसे होंगे? इसमें रहते हुए इनसे न्यारा, और इनसे न्यारा कैसे होंगे? जब भगवान का ध्यान करेंगे, गुरु के वचन अपने हृदय में, अपने चित्त में उनका चित्रण करेंगे, भगवान का चित्रण करेंगे, तो हम देह से भी अलग रहेंगे। देह में रहते हुए ही रहे देह में दिखेगा कि हाँ देह में ही है, लेकिन देह में रहते हुए हम अलग हैं, ऐसा है, अनुभव होगा। ये सत्य है, 100% से भी ऊपर सत्य है ये परमात्मा। तो ये गुरु हमें जगा रहे हैं, इसका मनन करें, चलें। यही हमको हमारे परम धाम को पहुंचाएंगे वचन गुरु के। उपार ब्रह्म परमेश्वर जो बांह पकड़ चुका है, बहियां जो पकड़ ली रघुनाथ की, तो चिंता हमें फिर किस बात की? तो अपनी बांह अगर भगवान को पकड़ा दी है, ये मन रूपी डोर, मन रूपी हाथ जब भगवान को दे दिया है, तो हमें कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। सब कार्य और भार जो भी है सब उसका है, वही करता है, करेगा, वो रास्ता दिखाएगा। हमें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। हमें निरंतर ध्यान करना है परमात्मा का।